नमस्कार। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। मैं शुभम मिश्रा आपका BHU अकेडमी पे स्वागत करता हूँ। तो ये BHU ब्लॉग का पहला हिस्सा है जिसमें जिसमें मैं डिफरेंट कोर्सेज़ के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन दूंगा। इसमें बताऊंगा कि BHU में कौन कौन से कोर्सेज हैं या फिर अदर यूनिवर्सिटी में कौन कौन से कोर्सेज हैं, उनकी एलिजिबिलिटी क्या है, कितने नंबर ऑफ सीट्स हैं, कितनी फ़ीस है और एडमिशन प्रोसेस क्या है। तो जुड़े रहिएगा, ठीक है। BHU ब्लॉग है। इस तरह मैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का ब्लॉग लाऊंगा, फिर लखनऊ यूनिवर्सिटी का ब्लॉग लाऊंगा, ठीक है। इसे डिफरेंट यूनिवर्सिटी के ब्लॉग में लेके आऊँगा, छोटे छोटे बना के, जो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव, ठीक है, होगा। तो आगे बढ़ते हैं। तो इस वीडियो में हम BHU BCom ऑनर्स BCom ऑनर्स फाइनेंशियल मार्केट मैनेजमेंट स्पेशल कोर्स है BHU का, के बारे में हम जानेंगे, राइट। तो मिनिमम क्वाली एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए, सबको पता है 10+2 और इक्विवेलेंट मतलब अगर आप पॉलिटेक्निक किए हैं तो ये इक्विवेलेंट माना जाएगा, ठीक है। अदर कोई नया कोर्स अगर सपोज इंडियन गवर्नमेंट ने लॉन्च कर दिया, ठीक है, तो वो कर सकते हैं। वो अगर 10+2 के इक्विवेलेंट है तो वो माना जाएगा। तो 10+2 में आपके पास आपका कम से कम एक सब्जेक्ट होना चाहिए, कॉमर्स होना चाहिए या फिर इकोनॉमिक्स होना चाहिए या फिर मैथ होना चाहिए या फिर कंप्यूटर साइंस होना चाहिए या फिर फाइनेंस होना चाहिए या फिर फाइनेंशियल मार्केट मैनेजमेंट होना चाहिए या फिर वोकेशनल कोर्सेज होना चाहिए, ठीक है, जो कॉमर्स से रिलेटेड हो, ठीक है। और कम से कम आपके 50% मार्क एग्रीगेट होने चाहिए, ठीक है। एग्रीगेट का मतलब पूरा सब मिला के 50, सारे पाँचों सब्जेक्ट का मिला के आपका सारा मार्क कम से कम 50% होना चाहिए, ठीक है, जनरल के लिए। और आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए ओरिजिनल। एज कितनी होनी चाहिए, मिनिमम मैक्सिमम एज नॉट टू बी मोर देन 22 ईयर्स, 22 साल से अधिक नहीं होना चाहिए। 2020 के लिए 1 जुलाई 2020 तक के लिए 22 साल से अधिक नहीं होना चाहिए, ठीक है। हाँ, मतलब आपका एज मिनिमम 22 साल होना चाहिए, मैक ठीक है, मिनिमम 22 साल होना चाहिए। उससे ज़्यादा होगा तो आपका एडमिशन काउंसलिंग में आपको नहीं बुलाया जाएगा या फिर आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा। अब आते हैं भैया नंबर्स ऑफ सीट्स पे। जो नंबर्स ऑफ सीट्स पे होती है ना, इसी पे तो मारी मारा होती है ना। तो मारी मारा होती है और लोगों को बड़ा कन्फ्यूज़न होता है BHU के डिफरेंट कॉलेजेस के बारे में, ठीक है। फैकल्टी ऑफ कॉमर्स, ठीक है, फैकल्टी ऑफ कॉमर्स में 286 सीट है, 286 सीट, जिसमें मेल एंड फीमेल इंक्लूडेड है, ठीक है। याद रखिएगा, मेल एंड फीमेल इंक्लूडेड है, ठीक है, कोई स्पेशल डिवाइडेशन नहीं है, ठीक है। तो ये फैकल्टी ऑफ कॉमर्स कहाँ है, BHU के मेन कैंपस में, VT के पास, विश्वनाथ टेम्पल के पास मेन कैंपस में है, ठीक है। अब देखते हैं आगे, वसंता कॉलेज फॉर वीमेंस, ठीक है, वसंता कॉलेज फॉर वीमेंस में 96 सीट है फीमेल्स की, ठीक है। ये बनारस में ही है, ठीक है, अलग है, BHU के मेन कैंपस नहीं है बट आउटसाइड द BHU, ठीक है। DAP PG कॉलेज, ठीक है, DAP PG कॉलेज में 227 मेल एंड फीमेल सीट्स हैं, ठीक है। ये गोदौलिया के पास, शायद महमूरगंज के में है, ठीक है, के आसपास है। AMPG आर्य महिला PG कॉलेज में 96 फीमेल सीट है, सिर्फ लड़कियों के लिए सीट है। ये भी बनारस में गोदौलिया के साइड है, ठीक है, सही है। पेड एंड स्पेशल कोर्स की बात करते हैं, ठीक है। जो जो पेड सीट होगा, पेड सीट का मतलब क्या होता है, पहले आप लोग क्लियर कर लो, बहुत लोगों को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है। तो मैं जो बात बताने जा रहा हूँ कृपया उस पर बहुत ध्यान दीजिएगा, ठीक है। पेड सीट क्या होता है, सपोज दैट 286 सीट भर गया मेन कैंपस में, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, 286 सीट का 15% सीट पेड में जाता है, यानी 200, अगर सपोज है 286 सीट है तो करीब करीब आपका 30 सीट, ठीक है, करीब करीब 30 से 35 सीट क्या होगा, वो पेड सीट होगा, ठीक है, पेड सीट होगा। और उस पर भी नहीं कि जितने जो पहले आएगा उसी को एडमिशन हो जाएगा, ना ना ना, ये बात मत भूलना। या फिर आप ज़्यादा पैसे दे दोगे तो आपका एडमिशन हो जाएगा, ये बात भी मत ध्यान भूलना, ये बात सोचना भी मत। उस पेड सीट पे भी आपकी रैंकिंग देखी जाएगी, आपके रैंकिंग के अकॉर्डिंग आपका काउंसलिंग किया जाएगा, ठीक है। और उसका फ़ीस कितना होता है, 25,000 पर एनम, एक साल का 25,000 प्लस रेगुलर फीस वही 3,000 रुपये या 2,000 रुपये, ठीक है, होती वो होगा, ठीक है। अब देखो इन एडिशन में क्या होता है, BCom ऑनर्स फाइनेंशियल मार्केट मैनेजमेंट कोर्स रन एट फैकल्टी ऑफ कॉमर्स, जो फैकल्टी ऑफ कॉमर्स मेन कैंपस में और राजीव गांधी साउथ कैंपस बरकछा में चलता है, जो स्पेशल कोर्स ऑफ स्टडी के अंतर्गत आता है, जिसमें मेल और फीमेल दोनों इंक्लूडेड हैं, ठीक है। और इसका
फी स्ट्रक्चर क्या है, 25,000 प्लस रेगुलर फी ऑफ द यूनिवर्सिटी, ठीक है, रेगुलर फी ऑफ द यूनिवर्सिटी। तो पेड सीट में एडमिशन हुआ तो 25,000 प्लस यूजुअल रेगुलर फीस। और अगर स्पेशल कोर्स में अगर आपको एडमिशन लेना होगा जो मेन कैंपस में चलता है, ठीक है, जो जिसमें 62 सीटें, कितनी सीटें हैं, 62 सीट मेन कैंपस में भी है और वहाँ पे भी, तो आपको 25,000 और 25,000 और रेगुलर फी यूनिवर्सिटी का देना पड़ेगा, ठीक है। अब आते हैं भैया मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक पे, सबको बड़ी चुल मची रहती है कि भैया प्रिपरेशन कैसे करें, ठीक है। तो शुरुआत वही पुराना नियम है, ठीक है। आप 12वीं में पढ़ रहे हो, करीब 17, 18, 19 साल के हो गए और आपको पता होगा, आप एग्ज़ाम देते या परेशान देते देते अभी इतने बड़े हो गए हैं ना, करीब करीब 19-20 में होगा, ठीक है। तो पहले तो आपको क्या करना होगा भैया, सॉल्व प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर ट्वाइस, 2 बार कम से कम क्वेश्चन पेपर सॉल्व करो, 2 बार, ठीक है। क्योंकि पिछले 1 साल से क्वेश्चन से क्या होता है, पहला फ़ायदा क्या होता है, पहला फ़ायदा ये होगा कि आपको आइडिया लग जाएगा कि इस तरह के क्वेश्चन एग्जामिनेशंस में आ रहे हैं, ठीक है, पहला फ़ायदा। दूसरा फ़ायदा ये होता है कि BHU में टेंडेंसी देखी गई BHU के एग्ज़ाम में कि कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पिछले साल के पेपर से उठा के आ जाता है, ठीक है। 5% भी आ गया, 10% भी क्वेश्चन आ गया, 100 में से 5 क्वेश्चन भी आ गया, तो अगर आपने पढ़ा है बाबा तो आप 5% आपका बेनिफिट होगा कि नहीं, ठीक है। तो मेरी सजेशन ये है, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैं BHU से ग्रेजुएशन किया हूँ, वहाँ पे PG किया हूँ, ढेर सारे इंट्रेंस एग्जामिनेशन को क्रैक किया है, CDS हुआ, एयरफोर्स हुआ और BHU के कई सारे एग्जामिनेशन हुआ, BA हुआ, ठीक है, BA सोशल साइंस, BA आर्ट्स, PG में मैंने मास कम्युनिकेशन निकाला था, लाइब्रेरी साइंस निकाला था, MBA निकाला था फैकल्टी ऑफ कॉमर्स का, ठीक है। तो कई सारे मैंने एग्ज़ाम्स BHU के दिए हैं और अदर भी दिए हैं, तो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है बाबा कि कम से कम ट्वाइस यू हैव टू सॉल्व क्वेश्चन पेपर ट्वाइस, ठीक है। अब ये क्या होगा, रीड NCERT बुक, NCERT बुक पढ़ो। NCERT बुक का पढ़ने का क्या सेंस है कि जो इकोनॉमिक सेक्शन है, ठीक है, बैंकिंग सेक्शन है, NCERT के बुक्स में मिल जाएंगी, ठीक है, और वहाँ से उठा के पढ़ डालो, आप नोट्स बना डालो, ठीक है। एक लूसेंट की बुक भी होती है, वहाँ से बैंकिंग टर्मिनोलॉजीज इकोनॉमिक्स पढ़ सकते हो, ठीक है। अगर वीडियो में जाना चाहते हो तो आप यूट्यूब अनअकैडमी पे पेपर वाइज पेपर जब आप डाउनलोड करोगे BHU की वेबसाइट से, ठीक है, पेपर जब BHU की वेबसाइट से डाउनलोड करोगे तो आप क्वेश्चन वाइज जब जाओगे तो आपको कोई टर्मिनोलॉजी नहीं समझ में आएगी, ठीक है। तो जैसे क्या आएगा, पूछेगा कि सबसे पहला बैंक कब स्टार्ट किया गया था, RBI कब स्टार्ट हुआ था, ठीक है। तो आंसर क्या है, 1935 में RBI एक्ट के थ्रू इंस्टेट हुआ था, रीइंस्टेट हुआ था हमारे भारत सरकार में, यानी हमारे इंडिया में, ठीक है। तो अभी क्या हो कि तो ये क्या हो गया, एक तरह से हो गया इस हिस्ट्री ऑफ द बैंकिंग, यानी आपको पता चलेगा कि ये पॉइंट हिस्ट्री ऑफ बैंकिंग से रिलेटेड है। तो आप हिस्ट्री ऑफ द बैंकिंग यूट्यूब पे अनअकैडमी ऐप पे सर्च किया, मैं इवन तो मैं अनअकैडमी पे भी पढ़ाता हूँ, मेरे 650 से ज़्यादा फॉलोअर्स हैं अभी तक और 17-18 हज़ार बार मेरा वीडियोज़ देखा गया है, ठीक है। और क्रैश कोर्स पर बैंकिंग पे देख लो, आप इकोनॉमी पे क्रैश कोर्स देख लो, इंग्लिश देख लो, इंग्लिश भी बहुत ज़्यादा आता है BCom में, ठीक है, इंग्लिश पे आता है अगर पेपर चेंज नहीं हुआ तो, ठीक है। और करंट अफेयर्स देख लो, ये सब आप क्रैश कोर्स देख डालो। 1-1 घंटे का वीडियो होता है, आप एक दिन बैठोगे तो 1 घंटे में 5-5 घंटे वीडियो देख डालो। मैं तो बैठता हूँ 4-4 घंटे वीडियो देख डालता हूँ, ठीक है, ठीक है। कुछ समय के लिए, मैं नहीं कह रहा हूँ कि सोशल मीडिया आप यूज़ मत करो, बट कुछ समय के लिए सोशल मीडिया को कम कर दो या फिर स्टॉप कर दो, ठीक है, कुछ समय के लिए। सोशल मीडिया का इंपॉर्टेंस बहुत है, मैं सोशल मीडिया की इंपॉर्टेंस को डिनाई नहीं कर रहा हूँ, बट कुछ समय के लिए अगर BHU में एडमिशन लेना है, फिर अच्छे कॉलेज में जाना है, तो थोड़ा थोड़ा ज़्यादा समय सोशल मीडिया से हटा दो अपना ध्यान, ठीक है। और एग्ज़ामिनेशन से आपको पता है कि फॉर्म आने वाला है मार्च में, फरवरी में, तो जनवरी से कम से कम 2 घंटा रिलीजियसली एकदम मन लगा के पढ़ना शुरू कर दो, आपकी सारी समस्याएं सॉल्व हो जाएंगी और यू विल बी ऑसम, यू विल क्रैक इट। सो मेरे दोस्तों, गो एंड अचीव, ठीक, गो एंड अचीव, मेक योर सेल्फ प्राउड, ठीक है। तो ये छोटा सा वीडियो था, आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा, ठीक है। अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो लाइक ज़रूर कर लीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। तो कुछ गोल रखिएगा अपने लिए, डेली सुबह उठिए एक छोटा सा गोल बनाइए और उसको अचीव करिए। तो मैं इस वीडियो का 300 लाइक्स का टारगेट रखता हूँ
कि मुझे 300 लाइक्स मिले, ठीक है। तो मेक श्योर को आप 300 लाइक्स कर दीजिएगा और मेरा भी छोटा सा गोल पूरा हो जाएगा और आपका भी छोटा सा गोल पूरा हो जाएगा। आपको भी पता चल जाएगा कि आपने भी एक छोटा सा अपने लिए गोल रखा है कि हमें BHU इंट्रेंस एग्जामिनेशन क्रैक करना है, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद।